नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक जो है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये ध्यान रखें। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो हमारा ग्रेजुएशन है इसमें भी पूछा जाता है। दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि इतिहास के सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। इसमें मैं आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगा कि विजयनगर जो साम्राज्य था इसका विस्तार कैसे हुआ, ये साम्राज्य किन दो भाइयों ने बनाया था, और ये जो साम्राज्य था ये कितने वंश तक चला, कितने वंश के संस्थापक इस साम्राज्य को चलाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये मेनली यही बात करेंगे कि जो मध्यकालीन भारत था इसमें जो विजयनगर साम्राज्य बनाया गया था, तो इसमें कुल मिला के 4 वंश के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। पहला जो था वो था हमारा संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा जो था वो हमारा आरवीडू वंश था। तो ये 4 वंश थे। इन 4 वंश के जो शासक थे, जो संस्थापक थे और जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य को चलाया था। और ये विजयनगर साम्राज्य जो है ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। हिंदू धर्म को संभालने के लिए जो है विजयनगर साम्राज्य एक प्रमुख साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, तो अपना विजयनगर साम्राज्य जो है ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, उत्तर भारत में जहाँ मुस्लिम शासकों का शासन था, वहीं दक्षिण भारत में लगभग 14वीं शताब्दी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, फिर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बनाया। यह मध्यकालीन भारत का एक मात्र साम्राज्य था जिसने हिंदू धर्म को संभाले रखा। ये देखो, ये जो उत्तर भारत है, भारत का जो उत्तर वाला साइड है, वहाँ पे मुस्लिम शासकों का शासन था। उसी समय दक्षिण भारत का जो साइड था वहाँ पे लगभग 14वीं सदी में हरिहर एवं नामक बुक्का जो था, ये हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने हिंदू धर्म का, जो हिंदू धर्म है उसको संभालने के लिए जो है विजयनगर साम्राज्य को बनाया था। और ये जो है मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसने हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छे से संभाले रखा। और ये हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा प्रतीक था विजयनगर साम्राज्य। तो आपका जो क्लास 12th का इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, उसमें आपका जो ये है, इसमें आपका एक चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है। 8वां चैप्टर आपके होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, एक राजधानी जो था वो था विजयनगर साम्राज्य, तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में इतने दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, गुजरात से लेकर और ये जितने भी आपको यहाँ पे देश दिख रहे हैं, इन सभी के एरिए तक जो है ये विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो आप ये सभी जगह याद रख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ तक पूरा फैला हुआ था विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य का मैप था कि वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो चलते हैं आगे। हमारा तीसरा पॉइंट है कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख, एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को चलाया था। और ये जो कृष्णदेवराय थे ये तुलु वंश से थे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, तुलु वंश से जो राजा थे वो थे कृष्णदेव राय। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिसका उल्लेख जो है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में किया है। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान समय में नाम जो है वो हम्पी रखा गया है, आप ये ध्यान रख सकते हो। तो मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम्पी की खोज कैसे हुई, हम्पी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हम्पी जो टॉपिक है ये क्लास 12th का है, लेकिन आपको ये पता होगा क्लास 12th में कोई भी चीज़ गहराई से नहीं बताया जाता, ग्रेजुएशन में जो है उसी चीज़ को गहराई से बताया जाता है। तो यही टॉपिक जो है इसको मैं अलग से एक वीडियो से बना रहा हूँ। ठीक है, ये अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें आपको टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो ये विजयनगर साम्राज्य का फ़ोटो है। तो चलते हैं आगे। देखो, विजयनगर पे जो है 4 वंशों ने शासन किया था। पहला जो हमारा वंश था वो था संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आरवीडू वंश। ठीक है, तो संगम वंश का जो संस्थापक थे हमारे
वो थे हरिहर प्रथम। इसके अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय और इसका जो राजधानी था वो था अनेगोंडी विजयनगर। और इनका जो शासनकाल था ये था 3600, हमारा जो यहाँ 1336 माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं अलग भी मिलता है, तो 1336 से 1485 ईस्वी तक। ठीक है। दूसरा हमारा वंश था सालुव वंश। सालुव वंश के संस्थापक थे सालुव नरसिंह और इसके अंतिम शासक थे इमाडी नरसिंह। ठीक है। और इनका जो राजधानी था वो था विजयनगर और इनका जो समय काल था यानी शासन का जो काल था वो था 1485 से 1500 ईस्वी तक। तीसरा हमारा वंश आ गया तुलुव वंश। इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह और इनके जो अंतिम शासक थे वो थे सदाशिव राय और इनका जो राजधानी था ये था वैनीगोंडा और इनका जो शासनकाल था ये था 1505 से 1565 तक। ठीक है। और जो हमारा आरवीडू वंश आ जाता है इसके संस्थापक थे श्री रंग तृतीय और इनके जो राजधानी का नाम था ये था चंद्रगिरी। ठीक है। चंद्रगिरी जो है वो राजधानी का नाम था। और जो शासनकाल है वो माना जाता है 1570 से 1649 ईस्वी तक। तो ये जो था ये हमारे 4 वंश थे। 4 वंश के जो शासक थे, जो इनके संस्थापक थे, उन्होंने इन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। और इनके जो शासक थे, जो राजा थे, वो इन वंश को चलाने लग गए और विजयनगर साम्राज्य को भी ये लोग चलाने लग गए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है इसका काल माना जाता है 1336 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक जो है विजयनगर साम्राज्य का काल माना जाता है। तो जो हमारा संगम वंश था ये 150 वर्षों तक चला और जो सालू वंश था ये 21 वर्षों तक चला। तुलु वंश जो है वो 61 वर्षों तक चला और जो आरवीडू वंश था ये 80 वर्षों तक चला। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे इतने वर्षों तक जो है हमारा विजयनगर साम्राज्य चला। फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो गया। अब पतन क्यों हो गया उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो आप ये याद रखो कि ये 4 वंश थे, इनके संस्थापक कौन थे, इसके अंतिम शासक कौन थे और ये कहाँ, इसका राजधानी क्या था और शासनकाल जो है वो कब से कब तक था और ये जो शासनकाल चल रहा था ये कितने वर्षों तक चला। ठीक है। कौन सा वंश कितने वर्ष तक चला। तो अब हम जान लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। पतन का मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति को ही पतन कहते हैं। तो पतन क्यों हो गया वो आप समझो। तो देखो विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण क्या है। तो अयोग्य शासक कृष्णदेव राय के बाद राजा उतने योग्य नहीं थे, यानी हमारे जो कृष्णदेव राय राजा थे इनका जब मृत्यु हो गया तो इनके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जो विजयनगर साम्राज्य को संभाले, अच्छे से चलाए, कोई नहीं आया। ठीक है। इसलिए आक्रमणों का सामना ये लोग नहीं कर पाते थे और जितने भी शासक आए, जितने भी राजा आए, वो जो है विजयनगर साम्राज्य पर कोई हमला होता था तो वो लोग संभाल नहीं पाते थे, वो लोग सह नहीं पाते थे, उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। ठीक है। ये हमारा पहला कारण था। और युद्ध जो था इसकी नीति और संचालन में गिरावट हो गया। ये लोग युद्ध में जो है बहुत ही कम जाते थे। ठीक है। युद्ध इनका बहुत ही खराब होता था और ये लोग कई बार हार भी जाते थे। विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव था वो कम हो गया। वंश परिवर्तन हो गया, यानी जो हमारा वंश था तुलु वंश ये खत्म हो गया, आरवीडू वंश आ गया और कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। निरंकुश शासक आ गया। ठीक है। गोलकुंडा तथा विजयपुर के विरुद्ध सैनिक अभियान आ गया। ठीक है। ये चलाया गया था। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता हो गया। ठीक है। जो पड़ोसी राज्य थे उनसे भी हमारी दुश्मनी हो गई। मुस्लिम संघ से युद्ध हो गया। जो मुस्लिम संघ थे उत्तर भारत में, वहाँ पर जो मुस्लिम एक तरह समुदाय थे उनसे युद्ध हो गया हमारा। ठीक है। जब आरवीडू वंश आया तो युद्ध हो गया। तो इन सब कारण की वजह से, इतने बड़े बड़े कारण थे, तो इसके वजह से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो अच्छा, ऐसे विजयनगर का साम्राज्य का पतन हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बिल्कुल आ गया। तो यही था विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है। तो ये मुख्य कारण मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसको बहुत ही गहराई से बताया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ हर चीज़। ठीक है। तो ये आपको ये पता चल गया होगा कि इसका जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर था, इसका पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। मैंने आपको हर चीज़ डीप बताया है। ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट और हमारा जो चैनल है इस पर आपको हर चीज़ मिलता है। क्लास 1 से 12th तक का जितना भी मटेरियल होता है वो आपको इस चैनल पर मिलता है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।
जो कमेंट बॉक्स है वो हमारा चालू रहता है, उससे पूछोगे तो हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, हम उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और जो ये एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट है, ये चैनल जो है, ये चैनल अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आप अगर इस पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आएगा तो ये ज़रूर आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। तो